ये है वो जगह जहाँ पर मैंने अपनी कल की सुकून भरी रात गुजारी। अगर आपने होम स्टे का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर होम स्टे का वीडियो देखिए। और आज मैं घुमाऊंगा, आज मैं आपको यात्रा कराऊंगा पूरे कल्पा की, क्योंकि कल्पा में बहुत कुछ है देखने के लिए। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की अपने होम स्टे से। सुबह का ब्रेकफास्ट करके और अपने बैग को पैक करके मैं निकल पड़ा हूँ कल्पा को एक्सप्लोर करने। तो आइए मेरे साथ साथ आप भी एक्सप्लोर कीजिए पूरे कल्पा को। जो आप सामने देख रहे हैं यह है खूबसूरत किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 2960 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये छोटा और बेहद ही खूबसूरत गांव कल्पा। अगर आप ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखना चाहते हैं तो आपको 2 दिन का स्टे तो कल्पा में करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना 2 दिन का स्टे किए आप ऐसे खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे ना। और कल्पा तक कैसे पहुंच सकते हैं उसकी जानकारी मैं आपको पिछले वीडियोस में दे चुका हूं। जो वीडियोस हैं उनकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो जाकर आप वो वीडियो देखिए किस तरह से आप कल्पा पहुंच सकते हैं, कल्पा में कहाँ रुक सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। जैसे ही आप कल्पा पहुंचते हैं तो आपको सामने दिखाई देता है ये नारायण नागिनी मंदिर। लकड़ी की ऐसे कारीगरी वैसे तो आपको किन्नौर के बहुत से गाँवों में मिलेगी, पर किन्नर कैलाश पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि इस नज़ारे को अतुल्य बना देती है, बिल्कुल अद्भुत बना देती है इसे। और पहाड़ों में अगर घूमने आए तो एक छोटा सा ट्रैक करना तो बनता है, और वो है ये कल्पा से रोघी विलेज तक का ट्रैक, कल्पा रोगी ट्रैक। जिस रास्ते पर मैं अभी हूँ यही है कल्पा से रोगी विलेज तक का रास्ता, जो कि कल्पा से 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है। और ये रास्ता आपको प्रकृति की गोद में ला के छोड़ देता है। मतलब खुद ही आप देख सकते हैं, आप अपने सामने देख सकते हैं। भले ही आप कैमरे की नज़रों से देख रहे हो, लेकिन फिर भी खूबसूरती तो वही दिखेगी ना जो यहाँ पर है। तभी तो कल्पा से रोगी तक का ये रास्ता आपको प्रकृति की गोद में ला छोड़ता है। और अगर आप कपल हैं तो एक दूसरे में खोकर इन मेस्मराइज नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह एक सोलो ट्रैवलर हैं तो फिर बस खो जाइए प्रकृति की वादियों में, और खुद से बातें करते करते कब आप रोगी विलेज पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक बात आपको और बता देता हूं, अगर आप टैक्सी से सुसाइड पॉइंट जो कि कल्पा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग, तो अगर आप टैक्सी से सुसाइड पॉइंट और रोगी विलेज जाना चाहते हैं तो पीओ से रोगी तक की इस यात्रा के आपको देने पड़ सकते हैं 1500 से 2000 रुपये। अगर यही यात्रा आप कल्पा से करना चाहते हैं, मतलब सुसाइड पॉइंट तक और रोगी विलेज तक की, तो आपको कम से कम 1000 रुपये ज़रूर खर्च करने पड़ सकते हैं। तो पैसे तो अपनी जगह पर हैं और आपका प्रेफरेंस क्या है वो आपका अपनी जगह पर है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप नेचुरल ब्यूटी को फील करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पहाड़ों को, इन नज़ारों को फील करूं, तो मेरी तो जो एडवाइस है वो यही है कि आपको ये दूरी पैदल ही तय करनी चाहिए। कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है, मैंने बताया ना कि बस अगर आप कपल हैं तो बस आराम से बातें करते चले जाइए, और अगर आप अकेले हैं तो बस प्रकृति की नज़ारों को फील करते हुए, इन्हें देखते हुए बढ़ जाइए रोगी विलेज की ओर। जब आप कल्पा से रोगी तक की इस दूरी को पैदल तय करते हैं ना, तब आपको प्रकृति के सही मायने समझ में आते हैं कि दरअसल प्रकृति की चीज़ क्या है। आप फील कर पाते हैं नेचुरल ब्यूटी को, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, जो स्नो कैप्ड पहाड़ आपको दिख रहे हैं, इन पहाड़ों को आप फील कर पाते हैं। इस वजह से मैं आपको यही सजेशन देता हूं कि आप इस रास्ते को पैदल ही तय करें। अगर आप किसी कारणवश पैदल तय नहीं कर सकते तो फिर आपकी मर्जी है कि आप टैक्सी ले रहे हैं या फिर किस तरह से जा रहे हैं, लेकिन मेरी ये एडवाइस अभी भी यही है कि आप कल्पा से रोगी तक के इस रास्ते को पैदल ही तय करें। जब आप कल्पा से रोगी की ओर बढ़ेंगे, जब आप कल्पा से रोगी की इस जर्नी को कर रहे होंगे, कल्पा से रोगी के रास्ते पर आप होंगे, तो इन नज़ारों के बीच मिलेगा आपको कल्पा का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट सुसाइड पॉइंट। लगता है ना सुनने में डरावना, पर यह सिर्फ सुनने में ही डरावना है, हालांकि देखने में भी डरावना है, पर ये जितना खतरनाक है उतना ही खूबसूरत भी। ये जगह नाम से शायद आपको ना लुभा पाए, नाम से ऐसा आपको नहीं लग रहा होगा कि ये मतलब कोई लुभाने वाली जगह है या फिर इंटरेस्टिंग जगह है, पर सुसाइड पॉइंट से दिखने वाले जो नज़ारे हैं ना वो आप कभी नहीं भूल सकते। मतलब यहाँ आने के बाद अगर आपने सुसाइड पॉइंट से जो नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं
घाटी के नज़ारे, पहाड़ों के नज़ारे, वो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। यहाँ से मीलों नीचे बहती हुई ये सतलज नदी बिल्कुल नाले जैसी दिखती है और खाई के दूसरी तरफ चलती हुई गाड़ियां, ऐसा लगता है मानो कोई खिलौना हो। इस पॉइंट से ही कल्पा की असली ऊंचाई का पता चलता है कि कल्पा कितनी ऊंचाई पर बसा हुआ है, वो इस पॉइंट से पता चलता है। जब आप देखते हैं नीचे की जो नदी है, जो सतलज नदी है, वो बिल्कुल नाले के जैसे दिखाई देती है और रास्ते पर जो रोड है, उस रास्ते पर चलती हुई गाड़ियाँ बिल्कुल खिलौने जैसी प्रतीत होती हैं। तो सुसाइड पॉइंट पर कुछ देर रुकने और ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद बढ़ते हैं अब आगे की ओर। ये रास्ता कितना प्यारा है, आप खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं। मतलब कैसे नज़ारे हैं, आप फील भी नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ें आपको फील सिर्फ यहीं आकर होंगी। आप भले कैमरे की आंखों से आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, हो सकता है आप फील भी कर रहे हो इस चीज़ को, लेकिन एक बार आओ यार यहाँ पर, एक बार आकर देखो इस चीज़ को, फील करो इस ब्यूटी को, फील करो इस नेचुरल ब्यूटी को, इन प्रकृति की वादियों को महसूस करो। तब पता चलेगा कि दरअसल ये पहाड़ होते क्या हैं और ये प्रकृति होती क्या है। तब आपको पता चलेगा कि लोग क्यों भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी से यहाँ आना चाहते हैं, क्यों लोग शहरों की भीड़ वाली ज़िंदगी से ऊब जाते हैं, क्यों लोग यहाँ आना चाहते हैं। ये आपको यहाँ आकर पता चलेगा। अगर कल्पा में स्टे की बात करें तो आपको बहुत से होटल और होम स्टे मिल जाएंगे। आपको जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ रुक सकते हैं। आप अगर रोगी विलेज की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर भी होम स्टे और होटल्स मिल जाएंगे, और कल्पा में तो ढेरों होटल और होम स्टे हैं। तो आपका जहाँ मन करे आप वहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ के। प्रकृति की इसी खूबसूरती की वजह से ही तो मैंने आपको कल्पा में स्टे करने को बोला था। मतलब मैंने आपसे बोला था कि आप रिकांगपिओ ना रुक कर आप सीधे कल्पा चले आइए और कल्पा में आकर स्टे कीजिए। कल्पा के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे आना है कल्पा, तो वो आप वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन सभी जगह मिलेंगे। आप जाकर पूरी तरह से देख सकते हैं उसको, आपको पता चल जाएगा कि आपको कल्पा कैसे पहुंचना है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आप जब रिकांगपिओ आएंगे तो वहां से आपको लोकल बस मिल जाएगी कल्पा के लिए, और मात्र 30 रुपये में वो आपको सीधे कल्पा छोड़ देगी। अब अगर कल्पा आए हैं तो थोड़ी सी बात किन्नर कैलाश की कर लेते हैं। जो किन्नर कैलाश पर्वत पर एक 79 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है। काफ़ी लोग किन्नर कैलाश की यात्रा करते हैं और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि किन्नर कैलाश का जो ट्रैक है वो सबसे कठिन ट्रैकों में से एक है। मतलब यहाँ का ट्रैक करना बहुत मुश्किल माना जाता है, मतलब बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ का ट्रैक होता है। और यहाँ पर जो पार्वती कुंड स्थित है, मतलब जब आप इसका ट्रैक करेंगे, किन्नर कैलाश का ट्रैक जब आप करेंगे, जो कि रिकांगपिओ के पहले से शुरू होता है, तो वहाँ से जब आप उसका ट्रैक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत मुश्किल ट्रैकों में से एक है। और यहाँ पर जो पार्वती कुंड स्थित है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो उस कुंड को ऐसा माना जाता है कि वह कुंड देवी पार्वती ने खुद बनाया था। और यहाँ के ट्रैक पर जाने के लिए आपको दो बहुत ही बड़े और ऊंचे और प्रसिद्ध दर्रों से होकर गुजरना पड़ता है, जिनका नाम है ललाती दर्रा और चारांग दर्रा। तो इनकी एक लंबी चढ़ाई करनी होती है, इस वजह से इस ट्रैक को काफ़ी मुश्किल ट्रैकों में से गिना जाता है। तो चलो, ये तो थी किन्नर कैलाश की बातें, और आपसे बातें करते करते कब मैं रोगी विलेज पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। तो अगर आप रोगी विलेज आ रहे हैं तो आप अपने साथ कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि आपको यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर लोगों से पूछा कि खाने के लिए कुछ मिलेगा, जैसे मैगी या फिर कुछ फास्ट फूड। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पर आपको खाने के लिए कुछ मिल सके, मतलब जैसे मैगी और कुछ फास्ट फूड वगैरह वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने साथ खाने के लिए ज़रूर कुछ लाएं, जैसे स्नैक्स वगैरह, या फिर अगर आप जो चाहें आप अपने टिफ़िन में लेकर आ सकते हैं यहाँ पर, और आइए आराम से यहाँ पर बैठ के खाइए। तो जो खाने की प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी कि आप अपने साथ खाने के लिए कुछ लेकर ज़रूर आइए। लेकिन हम तो कुछ लेकर आए नहीं थे, तो फिर एक अंकल जी मिल गए मुझे, और ये जो आप दुकान देख रही दुकान मुझे मिल गई। तो उन्होंने फिर मुझे जो किन्नौरी एप्पल होता है, किन्नौरी एप्पल का जूस उन्होंने मुझे पिलाया, जो कि वाकई में मतलब काफ़ी स्वादिष्ट था। और किन्नौरी एप्पल का जूस पीने के बाद फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये नीचे एक
मंदिर है, आप वहाँ पर जाइए अगर आपको दर्शन करना हो तो। ये है नारायण जी का मंदिर जो कि रोगी विलेज में है। तो आप यहाँ पर भी आएँ और दर्शन करने के बाद आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा। मतलब यहाँ की वाइब बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है यहाँ की। तो आइए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। वैसे जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर लॉक लगा हुआ था, मतलब मंदिर बंद है, तो अंदर दर्शन करने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी बाहर से ऐसे नज़ारे देखने को मिले कि बस कहते हैं ना कि मन प्रफुल्लित हो गया, मतलब बस समझिए वही हो गया। और जब आप यहाँ पर घूमते रहेंगे तो यहाँ पर घूमते घूमते आपको लग जाएगी भूख, और मुझे भी भूख लगी हुई है। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस कल्पा, और उसके बाद वहाँ पर करते हैं कुछ लंच वगैरह। फिर उसके बाद मैं आगे की जर्नी आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप मार्च के मंथ में अगर आप कल्पा आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही ढाबा खुला मिलेगा, जो कि बिल्कुल कल्पा मेन मार्केट में ही है। और वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा कि एक ही ढाबा है, आपको 2, 3, 4, 5, 6 ढाबे आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ढाबा खुला मिलेगा, और वो बिल्कुल मेन मार्केट में। मतलब आपको वहाँ तक पहुँचने की बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे, लोगों से पूछते हुए बिल्कुल आराम से पहुँच जाएंगे। तो आइए यहाँ पर इस ढाबे में और मज़े लीजिए मोमोज़ और चाय के। यहाँ पर आपको 100 रुपये पर प्लेट मोमोज मिलेंगे, जिसमें कि 10 मोमोज होते हैं। पर इनका स्वाद जो है ना, इन मोमोज का जो स्वाद है ना, वो आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगा। मतलब सोचिए, खाने के बाद आपके दिलो दिमाग में इनका स्वाद बस जाएगा कि इतने टेस्टी भैया ने मोमोज बनाए। फिर मोमोज और चाय मैंने यहाँ पर, आप समझ सकते हैं कि मैंने एक प्रकार से लंच किया यहाँ पर। और फिर यहाँ से खा पी कर अब चलते हैं अपने आशियाने की ओर और प्लान करते हैं आगे की जर्नी। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके काम आएगी जब आप प्लान करेंगे स्पीति की ट्रिप का। तो आपको जो मैं जानकारी देता जा रहा हूँ, जो भी वीडियोस मैं आपको देता जा रहा हूँ, आप उनको देखिए और आपको जानकारी मिलेगी सारी कि आपको किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको स्पीति की ट्रिप करनी है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रिप करने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी ट्रिप बजट में हो जाती है। तो इससे पहले कि आप दूसरे वीडियो में खो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर, और अगर आप वीडियो देखने पहली बार आए हैं तो लाल बटन पर अपना प्यार दिखाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मुझसे कुछ भी पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए और वहीं पर मैसेज कर दीजिए मुझे, और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे स्पीति सीरीज के, स्पीति के जो एपिसोड आ रहे हैं स्पीति सीरीज के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय और टेक केयर।